फरवरी 2019। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था, लेकिन इसी तनाव के बीच एक ऐसा गुप्त मिशन तैयार हो रहा था जिसका पता अगर दुनिया को पहले चल जाता तो सिर्फ एक ऑपरेशन फेल नहीं होता, बल्कि पूरा दक्षिण एशिया एक बड़े कूटनीतिक और सैन्य संकट में बदल सकता था। 14 फरवरी 2019 को कश्मीर के पुलवामा में एक आत्मघाती हमला हुआ। इस हमले में 40 से ज्यादा सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। पूरा देश गुस्से में था और हर जगह एक ही सवाल था, क्या भारत इसका जवाब देगा? दिल्ली में इसी समय हाई लेवल गुप्त बैठकें चल रही थीं। इंटेलिजेंस एजेंसियां, सैन्य कमांडर और सरकार के शीर्ष अधिकारी एक ऐसे फैसले पर काम कर रहे थे जो भारत की सुरक्षा रणनीति को पूरी तरह बदल सकता था। योजना थी पाकिस्तान के बालाकोट में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद के एक बड़े आतंकी प्रशिक्षण कैंप पर एयर स्ट्राइक करना। लेकिन यह सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं था, ये एक बेहद संवेदनशील मिशन था जिसमें गोपनीयता सबसे बड़ा हथियार थी। अगर मिशन की जानकारी लीक हो जाती तो पाकिस्तान तुरंत अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर देता, रडार सिस्टम अलर्ट हो जाते, फाइटर जेट तैयार हो जाते न, और भारतीय विमानों के लिए आसमान एक घातक जाल बन सकता था। इसी वजह से ऑपरेशन की जानकारी बहुत सीमित लोगों तक ही रखी गई, यहाँ तक कि भारतीय वायुसेना के कई अधिकारियों को भी आखिरी क्षण तक असली लक्ष्य नहीं बताया गया था। एक रात कुछ चुने हुए फाइटर पायलटों को एक बेहद गोपनीय इंटेलिजेंस ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया। कमरे के दरवाजे बंद कर दिए गए, सभी मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बाहर ही रखवा लिए गए। कमरे में एक स्क्रीन चालू हुई और उस पर एक विस्तृत सैटेलाइट मैप दिखाई दिया। यह मैप पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में स्थित बालाकोट का था। पायलटों को बताया गया कि यहाँ एक बड़ा आतंकी प्रशिक्षण केंद्र चल रहा है, जहाँ आतंकियों को भारत में हमलों के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। लक्ष्य साफ था, लेकिन चुनौती उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। मिशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था रडार से बचकर पाकिस्तान के अंदर प्रवेश करना, सही स्थान पर हमला करना और फिर सुरक्षित वापस लौटना। 26 फरवरी 2019 की सुबह से कुछ घंटे पहले भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 फाइटर जेट चुपचाप एयरबेस से उड़ान भर चुके थे। उनके साथ एस्कॉर्ट फाइटर और निगरानी विमान भी आसमान में तैनात थे। जैसे ही विमान नियंत्रण रेखा के पास पहुंचे, तनाव और भी बढ़ गया। एक गलती, एक रडार डिटेक्शन और पूरा मिशन खतरे में पड़ सकता था। कुछ ही मिनटों बाद भारतीय जेट ने नियंत्रण रेखा पार कर ली। अब पायलट पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र के अंदर थे और लक्ष्य उनके बिल्कुल करीब था। फिर एक महत्वपूर्ण क्षण आया। लक्ष्य के निर्देशांक लॉक किए गए और कुछ ही सेकंड के भीतर प्रिसीजन गाइडेड बम छोड़ दिए गए। बालाकोट के आतंकी कैंप पर शक्तिशाली धमाके हुए और हमला पूरा होते ही भारतीय जेट तुरंत तेज गति से भारतीय हवाई क्षेत्र की ओर वापस मुड़ गए। दुनिया को इस ऑपरेशन के बारे में तब पता चला जब भारत ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि बालाकोट में आतंकी ढांचे पर एयर स्ट्राइक की गई। यह मिशन सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, ये इंटेलिजेंस और गोपनीयता का एक बेहतरीन उदाहरण था, जहां जानकारी का एक छोटा सा लीक भी पूरे ऑपरेशन को आपदा में बदल सकता था। कभी कभी इतिहास के सबसे बड़े ऑपरेशन गोलियों की आवाज नहीं, बल्कि उस खामोशी से लिखे जाते हैं जहां मिशन पूरा होने तक दुनिया को कुछ भी पता नहीं होता। जो इंडियन आर्मी से प्यार करता है उसने अभी तक सब्सक्राइब किया होगा, और जिसने अभी तक नहीं किया उस पर मुझे शक है।